व्यूअर्स, आज मैं लेके आई हूँ सैम ऑफ लाइफ, जो कि हमारी यूपी बोर्ड की पोएम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसके इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ। इसको मैं स्टैंजा वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगी और देख लेते हैं। जिन्होंने हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and here we see the first stanza. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Though dust, thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. पहला क्या है हमारा? लाइफ इज़ रियल, लाइफ हमारी वास्तविक है और मतलब कि एक सच्चाई है, ठीक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, उसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना ही हम मतलब कि लाइफ एक हमारी वास्तविक चीज़ है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए और सिर्फ कब्र में जाना ही हमारा एक मकसद नहीं होना चाहिए। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नस, मतलब कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, मगर ये बात हम क्या अपनी आत्मा के लिए नहीं कह सकते हैं। तो इसके जो आंसर क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं फटाफट। व्हाट डज मेन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? लाइफ इज़ अर्नेस्ट और फर्स्ट है हमारा डस्ट दो आर टू डस्ट रिटर्निस्ट, ठीक है। लाइफ इज अर्नेस्ट मीन्स लाइफ इज़ सीरियस, मतलब कि लाइफ इज़ अर्नेस्ट मीन्स लाइफ इज़ सीरियस, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि लाइफ इज़ अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो गंभीर है, ठीक है, हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए। डस्ट टू आर्ट मीन्स दैट लाइफ इज़ मेड ऑफ डस्ट। इन्होंने पहले दो बताया, मतलब कि लाइफ हमारी जो हम मिट्टी से बने हैं और हमको मिट्टी में ही मिल जाना है। टू डस्ट रिटर्नस मीन्स इट विल अगेन टर्न इनटू डस्ट आफ्टर डेथ, ठीक है, हम मिट्टी से बने हैं और हमको मिट्टी में ही मिल जाना है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएट दैट ही इंटेंड टू गिव थ्रू दिस स्टेंजा, मतलब कि पोएट कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? इंटेंड टू गिव, देना चाहते हैं। द मैसेज ऑफ द पोएट इज़ दैट द एम ऑफ लाइफ इज़ नॉट ओनली ग्रेव बट टू डू समथिंग बेटर। इन्होंने कहा है कि हमारी जो ज़िंदगी का उद्देश्य है वो ये नहीं होना चाहिए कि सुबह हुई शाम हुई, सुबह हुई शाम हुई, आज दुख है आज सुख है, दुख और सुख को भोगना और फिर ये सोचना कि अंत में हमको मरना ही है, आखिरकार हमको कब्र में ही जाना है। ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। जब तक कि हम जिंदा हैं तब तक कि हमको अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से जीना चाहिए। सेकेंड स्टैंजा है नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज़ अवर डेस्टाइंड एंड और वे, मतलब कि सिर्फ इंजॉयमेंट, फिर सिर्फ खुशियाँ या सिर्फ गम भोगना ही हमारी ज़िंदगी का जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और इसको हमें अपना सिर्फ सुख और दुख को हमारे ज़िंदगी का भाग नहीं बना लेना चाहिए, उद्देश्य नहीं लेना चाहिए, या फिर ज़िंदगी का अंत नहीं समझ लेना चाहिए। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फॉर्दर देन टुडे, मतलब कि हमें बल्कि हमको एक उद्देश्य के साथ अपना जीवन जीना चाहिए और देखना चाहिए दिन पर दिन, डे बाय डे हमें उसके लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए कि आज हमने थोड़ा किया, कल हम फिर और करेंगे और करेंगे और करेंगे और करेंगे, ठीक है। जब तक कि हमको मौत नहीं आ जाती है, हमारा जो संघर्ष है जीवन के लिए कुछ बेहतर करने का, एक हमारे उद्देश्य को, हमारे कोई एम को पाने का, गोल को पाने का जो हमारा संघर्ष है वो चलता रहना चाहिए। What does the poet say in the first two lines of the stanza? What is meant by the word destined? इन्होंने कहा है कि word destined से क्या लिया गया है? destined मतलब भाग, ये destiny से बना हुआ है हमारा destined. In the first two lines of the stanza, the poet says that the real aim of life is not only enjoyment and sorrow. इन्होंने कहा है real aim जो है, जो हमारा real aim जो हम समझते हैं कि सिर्फ सुख दुख भोगना ही जीवन का एक उद्देश्य है, वो हमारे जीवन का उद्देश्य हमको नहीं समझना चाहिए। द वर्ड डेस्टाइंड मीन्स डिसाइडेड इन एडवांस, और जो वर्ड डेस्टाइंड है उसको क्या है? डिसाइडेड इन एडवांस, जो भाग में पहले से ही लिखा हुआ है। ये हमें नहीं सोचना चाहिए हमारे भाग में जो लिखा है वो तो मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना जीवन ऐसे ही सोच के व्यतीत करते हैं, जो हमारे भाग में होगा वो हमें मिल जाएगा। सुबह उठे शाम हुई, सुबह उठे शाम हुई, रात हुई सो गए, सुबह फिर हुई फिर रात हो गई, उठे सो गए, उठे सो गए, ज़िंदगी ऐसी चल रही है, कभी सुख है तो कभी दुख है, मगर उनका कोई
मतलब कि लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, जीने का कोई मकसद नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि पोइट ने कहा है कि हमको इस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह अपना जीवन नहीं जीना है। हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड, फाइंड अस फार्दर। इन्होंने कहा है कि हमको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, और यहाँ पे फाइंड अस फार्दर का मतलब पोइट ने क्या कहा है, वी शुड एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ, मतलब कि हमको कैसे जीना चाहिए, हमको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। आवर एम ऑफ लाइफ शुड बी टू मेक प्रोग्रेस कंटिन्यूसली, और क्या होना चाहिए, और लाइफ का जो एम होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को निरंतर बेहतर बनाने का होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ वर्ड फाइंड अस फार्दर मीन्स दैट वी शुड गो अहेड डे बाय डे। फाइंड अस फार्दर का मतलब है कि हमको अपनी ज़िंदगी में आगे, हर दिन आगे बढ़ते रहना चाहिए। फार्दर का मतलब होता है अहेड, उन्नति के मार्ग पर आगे, दिन पर दिन, डे बाय डे, रोज़ आगे बढ़ते रहना चाहिए। थर्ड स्टेंजा है हमारा, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बाइवक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइव। इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी जीवन है वो क्या है, ये दुनिया क्या है, एक युद्ध क्षेत्र की तरह है, युद्ध भूमि की तरह है, और हमारा जीवन यहाँ पे क्या है, एक अस्थायी पड़ाव की तरह है, मतलब कि कभी भी हमारे जीवन का अंत हो सकता है। तो हमें कैसे जीना चाहिए, इन्होंने कहा है कि ये जो हमारी दुनिया है उसमें जो हमारा जीवन है वो क्या है, एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। ये जो पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है, ये क्या है, एक युद्ध क्षेत्र की तरह है, एक युद्ध भूमि की तरह है, और हमारा जो जीवन है वो अस्थायी पड़ाव की तरह है, मतलब कि कभी भी हमारा जीवन का अंत हो जाएगा। तो अंत होने से पहले हमें कैसे ज़िंदगी जीना है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, गूंगे भेड़ बकरियों की तरह हमें जीवन नहीं जीना है कि जहाँ जिसने हकाया चल दिए। ठीक है, हमें कैसे जीवन जीना है, एक हीरो, एक वीर की तरह जीवन जीना है। What has the world been compared to? इन्होंने कहा है कि इन्होंने दुनिया को किससे कंपेयर किया है, इन्होंने दुनिया को एक द वर्ल्ड हैज़ बीन कंपेयर टू ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, एक बहुत बड़े युद्ध भूमि के से कंपेयर किया है। हाउ कैन वी बिकम अ हीरो, हम हीरो कैसे बन सकते हैं, वीर कैसे बन सकते हैं। वी कैन बिकम अ हीरो इफ़ वी आर नॉट लाइक डम एंड ड्राइवन कैटल। इन्होंने कहा है कि हम वीर ऐसे बन सकते हैं कि हम अपने जीवन को गूंगे बहरे भेड़ बकरियों की तरह ना जिए, कि जहाँ जिसने हका दिया उधर ही की तरफ चलते चले जा रहे हैं। फोर्थ हमारा स्टेंजा है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with the heart of any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor, to wait। उन्होंने कहा है let us then be up and doing। इन्होंने कहा है तो चलो हम लोग उठे और जागो और आगे बढ़ो। with the heart of any fate, इन्होंने कहा है कि और ये अपने दिलों में ये मत रखो कि जो भाग में है वही मिलेगा। ठीक है, still achieving, still pursuing, और अपने दिल में ये जोश ले के उठो कि हम अब भी हम क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और जो हमारा श्रम है वो करते रहेंगे और फल की इच्छा नहीं करेंगे। What does the poet mean by the phrase be up and doing? इन्होंने कहा है जो फ्रेज इन्होंने यूज़ किया है be up and doing, इसका मतलब क्या है। The poet ने कहा है the poet means that we should always be busy with the work by phrase। मतलब कि फ्रेज का जो मतलब है, उन्होंने क्या कहा है कि हम लोग को हमेशा अपने काम में बिजी रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। What should we learn, है ना, हमने क्या सीखा। वी शुड लर्न टू लेबर एंड वेट। इन्होंने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने क्या करना चाहिए, श्रम करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। कभी ना कभी हमको उसका क्या मिलेगा, सुख ज़रूर मिलेगा। ये थे हमारे 4 स्टेंजा और ये थे हमारे उसका एक्सप्लेनेशन, जो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे और भी वीडियोस लेके आती रहूँगी। और मैंने जैसे कि कहा है कि हमारी जो वीडियोस हैवी हो जाती हैं वो हमारी अपलोड नहीं हो पाती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जिसको चाहिए वो मुझसे मैसेज में लिंक ले सकता है।
मैं मैसेज में लिंक दे दूँगी और वो यूट्यूब पे आ सकते हैं। हेलो के व्यूवर्स से मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। कीप सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड keep commenting me what you want and what are the difficulties you are facing, कौन सी difficulties है जो आपको आ रही है, और I will go through your difficulties and I will go through your demands, and best of luck for your examinations. Prepare well, do well, and get well marks. So thank you. Till then, take care.